तो ध्यान की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों में अनेक नए साधक इस प्रकार के हैं, जिन्हें यही नहीं पता है कि ध्यान के लिए करना क्या है, कैसे ध्यान में बैठें, कैसे ध्यान शुरू करें। तो ऐसे साधक मित्रों को ध्यान के लिए करना यही है कि आप किसी भी आरामदायक अवस्था में बैठ जाएं। जिस अवस्था में आपको शरीर के ऊपर कोई परेशानी, कोई तकलीफ ना होती हो। आप कुर्सी पर, जमीन पर या किसी भी लकड़ी की वस्तु पर बैठकर ध्यान कर सकते हैं। ध्यान किसी भी स्थान पर बैठकर कर सकते हैं। स्थान चुनने के लिए आपको कहीं विशेष जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ध्यान रखें कि वह स्थान आपकी प्रारंभिक दशा में शांत हो, वहाँ अधिक शोर ना हो, जहाँ पर कोई व्यवधान ना डालता हो। आपको जो भी आसन सबसे सुखदायी लगता हो, उस आसन में बैठ जाएं। हाथ के ऊपर हाथ को रख लें, आंखों को बंद कर लें। अपनी इंद्रियों को यदि आप ध्यान के पहले चरण में जितना भी रोक सकते हैं, उतना रोकने की कोशिश करें। यदि आप शुरू में बैठना सीख जाएंगे, जिस प्रकार से ध्यान का अभ्यास करने लगेंगे, तो ध्यान सने सने आपकी समस्त इंद्रियों को भीतर की ओर स्वतः ही मोड़ देगा। लेकिन प्रारंभिक दशा में आपको सम कोशिश करनी है कि इंद्रियां जितनी कम बाहर जाएं, उनको बाहर जाने से रोकना है। आपके ध्यान में बैठने के कारण जितनी भी आवाजें बाहर से आ रही हैं या आपके भीतर मन कोई विचार आपके भीतर ला रहा है, उन पर आप नियंत्रण करने की कोशिश करें। क्योंकि प्रारंभिक दशा में आपके पास इतनी समझ नहीं है कि आप इन सब चीज़ों से अलग हट सकें। तो आपको कोशिश यही करनी है, जितना भी आप इनसे अलग हो सकते हैं, इन्हें रोकने की कोशिश कर सकते हैं, तो इन्हें रोकने की कोशिश करें। अपने शरीर को बिल्कुल सीधा रखें, शरीर को रीढ़ की हड्डी पर टाँग दें, जैसे कोई व्यक्ति अपने कोट को खूंटी पर टाँगता है। ध्यान करते वक्त जब आप आसन में बैठते हैं और अपना हाथ हाथ पर रखते हैं, तो जो आपकी ऊर्जा का वर्तुल है, वो गोल-गोल घूमने लगता है, जिसमें शरीर की पूरी शक्ति, शरीर की पूरी ऊर्जा वह गोल-गोल स्वाभाविक रूप से घूमने लगती है, जो कि ऊर्जा का उपक्रम है, जिसका फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि आप बहुत जल्दी शांत हो जाएँगे, क्योंकि हाथ पर हाथ रखने से पूरे शरीर का एक वर्तुल बन जाता है, जिसके कारण शक्ति बहुत आसानी के साथ शरीर में घूमने लगती है। सुखदायी आसन में बैठने के बाद आप या तो पूर्णतः आंख बंद कर सकते हैं या आप आंखों को अधगुली रख सकते हैं। यदि आप आंखें अधगुली रखेंगे तो आपकी जो ऊर्जा आंखों के द्वारा बाहर जाती थी, वह बाहर नहीं जाएगी, वह मध्यमा में रुक जाएगी। तो यदि कोई साधक चाहे तो आंखें पूर्णतः बंद कर सकता है। जब आप पूर्णतः आंखें बंद कर लेते हैं, तो आपकी जितनी भी ऊर्जा है, वो सारी आपके आज्ञा चक्र पर दबाव डालने लगती है। शांत हो जाएं, आसन में बैठ जाएं, मन की किसी भी क्रिया में लिप्त ना हो। मन में कुछ भी विचार आए, उनसे आपको अलग रहने की कोशिश करना है कि यह सब विचार मुझसे अलग हैं। आप सर्वप्रथम यही कोशिश करें कि आपकी आंखें ज्यादातर हिले-डुले ना, डबडबाएँ ना, आपकी पलकें झपकाएँ ना। आप बिल्कुल शांत हो जाएँ। जैसे-जैसे आपका अभ्यास गहरा होगा, वैसे ही वैसे आपकी आंखें स्थिर होने लगेंगी। जब आप मन और बुद्धि को छोड़ देंगे, तो आपकी जो चेतना है, एकदम से आज्ञा चक्र की ओर बढ़ना शुरू कर देगी। क्योंकि विचारों का अपना जाल है, विचार आपको उलझा लेते हैं। जैसे ही आप शरीर, मन और विचारों से मुक्त हुए, तो आपकी जो शरीर की पूर्ण ऊर्जा है, वह आज्ञा चक्र की ओर बढ़ना शुरू हो जाती है। विचारों के जाल में नहीं फंसना है, क्योंकि विचारों का जाल साधक को फंसा लेता है, जिसके कारण साधक की ऊर्जा ऊपर की ओर नहीं जाती है और उसकी यात्रा रुक जाती है। मन और बुद्धि से मुक्ति के लिए साधक को स्वयं की सांस पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि श्वास की विधि सबसे अच्छी है और इसमें बहुत जल्दी शांत हो जाते हैं। वरना आप कोई भी 112 विधियों में से अपनी सुविधा के अनुसार
विधि को चुन सकते हैं। जैसे भी आपकी प्रकृति है, उसी के अनुरूप आप विधि का चुनाव कर लें। यदि आप श्वास की विधि के साथ जा रहे हैं, आपने श्वास की विधि का चुनाव किया है, तब जैसी भी आपकी श्वास चलती हो, बस उसी के संग हो जाएँ। श्वास को बदलने की चेष्टा ना करें, ना ही श्वास को जानबूझकर लेने की कोशिश करें। श्वास की यात्रा प्रकृति के अनुरूप जिस प्रकार से चल रही है, उसी प्रकार से उस पर ध्यान लगा देना ही ध्यान है। यही ध्यान की यात्रा का पहला चरण है, ध्यान की यात्रा का पहला पड़ाव है। श्वास के साथ ऊपर जाइए, श्वास के साथ बाहर आइए, या आपके नाखूनों से श्वास घुस रही है, अपने नाक के अग्रभाग पर ध्यान रखें। श्वास की विधि के कई प्रकार हैं, इसे आप अपनी सहजता के अनुसार चुन सकते हैं। मन का, विचारों का या बुद्धि का पीछा नहीं करना है, क्योंकि ये सब आपको भटकाने का जाल है। मन और बुद्धि आपको भटकाने की कोशिश करेंगे। फिर आपको वापस अपनी जो श्वास प्राकृतिक ढंग से चल रही है, उसी पर वापस लौटकर आ जाना है। जैसे-जैसे आपका ध्यान का अभ्यास गहरा होगा, वैसे-वैसे आपके श्वास की गति धीमी होती चली जाएगी। आपकी श्वास बहुत मध्यम-मध्यम चलने लगेगी। जिस दिन भी आपकी श्वास पूर्णतया शांत हो जाती है, तब आप होते हैं बिल्कुल शुद्ध अवस्था में, जहाँ आप विचारों के और मन के पार होते हैं। वह निर्विचार वाली स्थिति होती है, जो कुछ ही क्षण के लिए आपके सामने ज़रूर आएगी। क्योंकि श्वास की विधि बहुत ही जल्दी कार्य करती है। जैसे-जैसे आपको इस निर्विचार दशा का पता लगने लगेगा, आप ध्यान का निरंतर अभ्यास करने लगेंगे, तो ये निर्विचार की दशा बढ़ने लगेगी। आपको ध्यान में काफ़ी गहरे अनुभव आने शुरू हो जाएँगे। मित्रों, यह वीडियो जो है ध्यान के पहले चरण पर आधारित है। इसी चरण में फिर और अगली वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को प्रणाम।